उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल लीं, और लोग कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। टूट जाना चाहता हूँ, बिखर जाना चाहता हूँ, मैं फिर से निखर जाना चाहता हूँ। मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन मैं गुलजार होना चाहता हूँ। पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चाँद भी खूबसूरत होता है। दिल अब पहले सा मासूम नहीं रहा, पत्थर तो नहीं बना पर अब मोम भी नहीं रहा। नाराज है जिंदगी, नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे हो ना हो भी ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो ना हो। तकलीफ खुद की कम हो गई, जब अपनों से उम्मीदें कम हो गई। दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी सहने वालों पर फिदा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज शायरी क्यों सुना रहा हूँ। तो इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। शायरी हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि भैया ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और कौन से 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है, और जिसमें गुलजार साहब का भी नाम है, साथ ही साथ राम भद्राचार्य का भी नाम है। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में। इसमें हम जानेंगे गुलजार साहब के बारे में। गुलजार साहब हैं कौन? ये एक मशहूर गीतकार हैं, शायर हैं, लेखक हैं और निर्देशक हैं। जो शायरियाँ मैंने आपको सुनाई वो गुलजार साहब की ही लिखी हुई थी। इनका नाम जो है संपूर्ण सिंह कालरा है। उन्होंने 1963 में आई फिल्म बंदनी से बतौर गीतकार अपने कैरियर की शुरुआत की। दिल को छू लेने वाले शब्दों के इस्तेमाल से जज्बातों को सामने रखना ही उनकी ताकत है। उन्होंने कोशिश, परिचय, मौसम, आधी जैसे फिल्में बनाई। संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार, इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अलावा नेशनल अवार्ड, फिल्म अवार्ड तथा एक ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। और भी चीज़ें में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है और इनको उसमें शामिल किया गया है। गुलजार के अगर हम जीवन के बारे में जानें, उनके संघर्षों के बारे में जानें, उनके कैरियर के बारे में जानें, तो इस प्रकार से होगा। गुलजार का अगर जन्म जाने तो 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब में हुआ था। ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में हुआ था, यानी कि जो पंजाब है पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। तो उस समय ब्रिटिश भारत था। 1947 से पहले इनका जब जन्म हुआ था, आप देख रहे हैं कि 18 अगस्त 1936 को इनका जन्म हुआ था। तो उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल में था, और 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, तो बंटवारा होता है। तो इनका जो जन्म स्थान पंजाब है, क्योंकि पंजाब का कुछ भाग भारत में है और कुछ भाग पाकिस्तान में है। तो ये वर्तमान पाकिस्तान, और पूर्व यानी कि जब जन्म हुआ तो ये ब्रिटिश भारत पंजाब में इनका जन्म हुआ था। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। उनके पिता का नाम माखन सिंह कालरा था, उनकी माता का नाम सुजान कौर था। गुलजार अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान है। बचपन गुलजार में ही गुलजार माँ का देहांत हो गया। देश के विभाजन के वक्त उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में आकर बस गया। वहीं गुलजार साहब मुंबई चले गए। मुंबई आकर उन्होंने एक गैरेज में बतौर मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। वो खाली समय में शौकिया तौर पर कविताएं लिखने लगे। इसके बाद उन्होंने गैरेज का काम छोड़ हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करने लगे। उनका विवाह अभिनेत्री राखी गुलजार के साथ हुआ था, लेकिन उनकी बेटी के जन्म के बाद वे अलग हो गए थे। गुलजार साहब और राखी ने कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया है, दोनों सिर्फ अलग हैं। उनकी एक बेटी का नाम मेघना गुलजार है, जो कि एक फिल्म निर्देशक भी हैं। उन्होंने 1963 में आई फिल्म बंदनी से बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत की। साल 1968 में उन्होंने फिल्म आशीर्वाद का संवाद लेखन किया। इस फिल्म में अशोक कुमार नजर आए थे। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों के गानों के बोल लिखे।
जिसके लिए उन्हें हमेशा आलोचकों और दर्शकों की तारीफें मिली हैं। साल 2007 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर का गाना जय हो लिखा है, जो गाना आप सुने होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें इस फिल्म के लिए ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। उन्होंने बतौर निर्देशक भी हिंदी सिनेमा में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उन्होंने अपने निर्देशन में कई बेहतरीन फिल्में दर्शकों तक पहुंचाई हैं, जिन्हें दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। उन्होंने बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे के लिए भी बहुत समय दिया, जिनमें दूरदर्शन का शो जंगल बुक भी शामिल है। गुलजार साहब कई भाषाओं में अपनी गीत को लिखते थे। इनकी रचना मुख्यतः हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में होती थी, परंतु ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी और हरियाणवी में भी इन्होंने रचनाएं की। गुलजार को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2009 में डैनी बॉयल निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर मिला और इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये पाकिस्तान से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वर्तमान जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके अगर हम परिवार के बारे में थोड़ी सी और आपको जानकारी दें तो हमने बताया पहले कि इनकी माँ का देहांत हो गया था बचपन में ही। ये 9 भाई बहन में चौथे नंबर पे थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर यानी कि पंजाब भारत आकर बस गया। वहीं गुलजार साहब मुंबई चले गए, वर्ली के गैरेज में काम कर रहे थे, वो चीज़ें भी हमने आपको बताई, और खाली समय में किताबें पढ़ने लगे और लिखने का आकर्षण बढ़ने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें बिमल दवाई, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करना पड़ा था। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ जो हम आपको बताएंगे, जो इनकी कविता संग्रह, लघु कथाएँ संग्रह हैं, कथा संग्रह है, तो कुछ नाम हम बताते हैं। कुछ और नज़में, जो कि नज्म संग्रह है। छैया छैया ये गज़ल संग्रह है। यार जुलाहे ये नज्म एवं गज़ल संग्रह है। त्रिवेणी ये त्रिवेणी संग्रह है। पुखराज ये नज्म एवं त्रिवेणी संग्रह है। रात पश्मीने की ये नज्म एवं त्रिवेणी संग्रह है। चौरस रात ये लघु कथा है जो 1962 में आई थी। जानम ये कविता संग्रह है 1963 में। एक बूंद चांद ये कविताओं की संग्रह की किताब है जो 1972 में आई। रावी पार ये कथा संग्रह है 1997 में आई। रात चांद और मैं ये 2002 में आई और खरा से 2003 में आई। किस कदर सीधा सफल साफ है यह रिश्ता देखो, और अगली है अभी न पर्दा गिराओ ठहरो की दास्तां आगे और भी है। जुबान पर जायका आता था जो सफ़हे पढ़ने का, हमें पेड़ों की पोशाकों से इतनी सी खबर तो मिल ही जाती है। दरख्त रोज शाम का बुरादा भर के शाखों में एक नदी की बात सुनी। बारिश आने से पहले मेरे रोशनदान में बैठा एक कबूतर मकान की ऊपरी मंजिल पर। माँ उपले थापा करती थी, किताबें झांकती हैं यारम। बोलिए सुरीली बोलियाँ, बड़ी तकलीफ होती है, प्यार वो बीज है, बस एक लम्हे का झगड़ा था, बीते रिश्ते तलाश करती है, हमको मन की शक्ति देना, पूरा दिन देखो आहिस्ता चलो, खुदा एक इमारत, अभी न पर्दा गिराओ ठहरो। उम्मीद है कि आपको गुलजार साहब के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और इसीलिए इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ इनके साथ रामभद्राचार्य को भी किया जाएगा, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा में या दुनिया में इस समय वर्तमान समय में उनसे ज़्यादा किसी को भी ग्रंथ या जो वेद पुराण है किसी को भी ज्ञात नहीं है। साथ ही साथ ये बहुत सारी किताबों की रचनाएं किए हुए हैं संस्कृत भाषा में, तो उनके बारे में हम एक अलग वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। गुलजार साहब के बारे में अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।